देखिए, जिस प्रकार सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा मोहद्दीनगर के 4 बार के विधायक और मंत्री रह चुके रामचंद्र बाबू के प्रति उन्होंने जो सम्मान प्रकट किया कि इनका राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार प्रशासन के द्वारा उनके सिस्टम का जो फेल्यूर है, इनको राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि नहीं की गई, यह क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, काफ़ी क्षोभ है। और यहाँ की एक एक जनता इस बात से दुखी है कि जो व्यक्ति हम लोग का 4 बार प्रतिनिधित्व किए और उनको इस प्रकार अपमान, इसीलिए आज हम सब एक दिवसीय सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए सत्याग्रह पे हैं कि सरकार अविलंब उनके परिवार से माफ़ी मांगे। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ के प्रथम विधायक माननीय स्वर्गीय रामरूप बाबू को भी राजकीय सम्मान नहीं दिया गया था, और जब मैं पत्राचार किया विधानसभा सचिवालय से तो यहाँ के जितने भी प्रशासनिक अमला थे सभी उनके घर पे जाके उनके परिवार से गलती स्वीकार की और उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर पूरे क्षेत्र के लोगों से माफ़ी मांगे और कहे कि यह हम लोग की एक बहुत बड़ी चूक थी और अगली बार इस प्रकार के नहीं होगा। उपवास कार्यक्रम है, इसका नेतृत्व हमारे स्थानीय नेता हैं सुजीत भगत जी के नेतृत्व में आज जो है से एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम का मुख्य कारण है हम लोगों के क्षेत्र के माननीय 4 बार विधायक मंत्री रह चुके हैं, और जब उनकी अंत्येष्टि जो कार्यक्रम हुआ उसमें राजकीय सम्मान समारोह के द्वारा नहीं किया गया, जबकि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसा वहां से आदेश निर्देश दिए कि इनका जो है सो अंतिम विदाई ये राजकीय सम्मान के साथ होगा, जबकि यहाँ के प्रशासन लोग इस पर कुछ नहीं सुने और कोई सम्मान नहीं दिया गया। हम बधाई देते हैं सुजीत भगत जी को कि अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए और मान सम्मान के लिए हमेशा ये अग्रसर रहते हैं और लड़ाई सड़क तक लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग इनके साथ हैं, इनके साथ और सहयोग में, इनके विचार में, जो अपने मोहद्दीनगर के महापुरुषों और मान्य बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो यहाँ सम्मान जब नहीं मिलता है तो ये चुप नहीं बैठते हैं और सड़क पर लड़ाई को ठानते हैं। पूरे मोहद्दीनगर के सभी हम नेता, समाज के लोग और प्रतिनिधि इनके साथ। ये जो आज का कार्यक्रम है, मुख्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के सम्मानित नेता 4 बार लगातार विधायक रह चुके, मंत्री रहे हैं, निर्यात निगम बोर्ड के वो चेयरमैन तक रहे हैं और काफ़ी मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्तित्व के इंसान आदरणीय रामचंद्र बाबू का निधन पर जिला प्रशासन जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, ये कहीं न कहीं समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती का अपमान है। और मेरा मानना है कि जो संसदीय राजनीति में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधायिका का जो महत्व है, उस महत्व को अफसरशाही कमज़ोर कर रहा है। और इसलिए हम नीतीश सरकार से भी मांग करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि ये प्रक्रिया इस ढंग से, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस ढंग से अफसरशाही हावी है, तो आने वाले दिन में जो ये मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु होना, तो प्राइमरी प्रोटोकॉल अगर ना होगा तो संसदीय राजनीति का जो मूल मंत्र है वह ही ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रशासन की इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध में आज हम लोग इस उपवास कार्यक्रम में जो है उसमें हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से पूर्णतः समर्थन है, क्योंकि यहाँ एक डेमोक्रेटिक तरीके का प्रोटोकॉल का उल्लंघन प्रशासन किया है। इसके विरुद्ध में हम निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि आखिर ऐसी गड़बड़ी किस स्तर पर हुआ है और जिस स्तर पर यह गड़बड़ी हुई है उस स्तर के प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र के गरीब गुरबा के नेता आदरणीय रामचंद्र बाबू के
श्रद्धांजलि सभा एवं उपवास कार्यक्रम में क्षेत्र के आए हुए सभी नेतागण उपस्थित हुए। रामचंद्र बाबू जमीन से जुड़े नेता थे हमारे क्षेत्र के। उन्होंने गरीब गुरबा के वोट से 4 बार विधायक बने और मंत्री भी बने और क्षेत्र के विकास भी किए। आज उनके राजकीय सम्मान में जो चूक हुआ है प्रशासन से, इससे यह बिल्कुल साबित होता है कि कहीं न कहीं बिहार में लोकतंत्र एवं सरकार में अफसरशाही हाजिर है, अफसरशाही का दबदबा है, जिसके कारण इतना बड़ी गलती हुआ है प्रशासन को। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से अविलंब इस पर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने का निवेदन करते हैं और जब तक हम लोग को यहाँ के प्रशासन आके माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग ये मुद्दा को उठाते रहें। तो माननीय स्वर्गीय रामचंद्र बाबू का श्रद्धांजलि सभा रखा गया था। श्रद्धांजलि सभा के बाद उनको राजकीय सम्मान जो नहीं दिया गया, आज सभी व्यक्ति एक दिन का उपवास रखे। देखिए, राजकीय सम्मान में जो सम्मान उनका जो सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने इस बात को रखा कि जब सूबे के मुखिया को लगा कि यह राजकीय सम्मान के लायक है, लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है, चाहे जिला पदाधिकारी हो या मंडल पदाधिकारी हो, उनको समझ में नहीं आया कि राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिए। अब तो ये विभाग जाने कि कहाँ किसकी चूक है। और मैं यह मांग करता हूँ कि उनके परिवार से जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग आज एक उपवास रखें। आगे सभी संघ जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, आगे निर्णय लेकर इसका उग्र रूप दिया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। जब तक कि उनको मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक यह लड़ाई लड़े। हमारे माननीय स्वर्गीय रामचंद्र बाबू पूर्व विधायक को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं की गई, जबकि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी की थी अपने ट्विटर हैंडल के द्वारा। हम लोग को जानकारी मिला था उनके ट्विटर हैंडल के द्वारा। तो इसी कारण आज हम लोग यहाँ सभी लोग एकत्र होकर बैठे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों। जब एक मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद अगर प्रशासन कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुई है, इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा आगे। नहीं तो प्रशासन माफ़ी मांगे कि कहाँ उनसे कितनी बड़ी चूक हुई है, और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। धन्यवाद। प्रशासन को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। दुख के साथ हम लोग को कहना पड़ रहा है कि मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में एक नेतृत्व करने का क्षमता रखता है। हमारे क्षेत्र के धरोहर रामचंद्र बाबू 4 बार विधायक रह चुके। उस आवड़ में उनको बिहार झारखंड जब एक था तो उनको मंत्री पद से भी सुशोभित किया गया था। इतने काबिल विधायक, इतने लोकप्रिय विधायक, इतने जनता के बीच में सुख दुख में रहने वाले विधायक, जिसको मान सम्मान से दूर किया जा रहा है, उस हम लोग को बर्दाश्त से बाहर की बात है। हम लोग इस पर बहुत ठोस निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर सरकार या सरकार में बने पदाधिकारी कहाँ चूक हुई है, वो चूक करके और माफ़ी मांगे, नहीं तो आगे बहुत आंदोलन किया जाएगा।